झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे देखने को मिले और इसी बीच सदन की कार्रवाई बाधित भी हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल जी। सर, आज मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, आप लोग लगातार नियोजन नीति को लेकर के सदन के बाहर और भीतर विरोध कर रहे थे। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो नियोजन नीति रद्द हुई है वो पहली बार नहीं, तीसरी बार रद्द हुई है। पूर्व के सरकार के समय में भी नियोजन नीति रद्द हुई है और जो झारखंड के आदिवासी हैं उनको बहला फुसलाकर न्यायालय तक ले जाया जाता है। एक आदमी होते हैं आदिवासी और 19 आदमी बिहार, झारखंड, यूपी के होते हैं। देखिए, ये इनका अपना मानना है। ये तो पूरा का पूरा सरकार का फेल्योर है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा कोई फेल करे तो उसका अनुसरण सब करें। अब ये जो पुरानी नियोजन नीति जो रघुवर दास जी ने बनाई थी 1985 का कट ऑफ ये करते हुए, वो तो आज भी बहाल है। कहाँ वो कोर्ट ने उसको खारिज किया। लेकिन आपने जानबूझ करके एक ऐसा नीति बनाया जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भावनाओं के खिलाफ था। तो आप तो चाहते ही नहीं थे कि पहला कि ये कोई नियोजन नीति बने और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। आपने 6% बोलने वाले उर्दू भाषियों को प्राथमिकता दी। आपने 62% बोलने वाले हिंदी भाषियों को अलग कर दिया। 25% के लगभग में इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इनको आपने अलग कर दिया। तो आपकी तो मंशा पहले से ही इस मुद्दे पर राजनीति करने की थी। आप कभी भी बच्चों को नौकरी मिले इसके प्रति आप गंभीर तो थे ही नहीं। क्या लगता है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सिर्फ बाहरी भीतरी किया जा रहा है, चाहे बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इनका जो पूरा एजेंडा है बाहरी और भीतरी का। पहले भी इन्होंने कोशिश किया था कि बहुत सारे बाहरियों को नौकरी मिली। जब डाटा सामने आया तो पता चला कि इनका जो मानना है वो गलत है। और ये सरकार हर फ्रंट पर फेल है। ये केवल हम लोग ही नहीं बोल रहे हैं, इनके अपने विधायक आज माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी ने भी कहा है कि सरकार हर जगह पर फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है। आपको सरकार चोरी तस्करी में आगे है, जो सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इनको अभी तुरंत इस राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा आज के दिन में नियोजन है और नियोजन को लेकर के इनका तुरंत अभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन स्टूडेंट से जो कि अभी ठगे गए हैं उनसे इनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनके पीरियड को, उनके कार्यकाल, मतलब उनका जो एलिजिबिलिटी एज है उसमें इनको बोनस देना चाहिए कि 3 साल 5 साल जो भी हो उसको एक्स्ट्रा ये लोग लेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, अभी आप देखेंगे कि ये लोग राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं 1932 और जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर के। फिर वही होने वाला है क्योंकि इनकी मंशा, देखिए, इनको किसने रोका है 1932 को तुरंत लागू करने से? कोई, किसी ने नहीं। आप कैबिनेट में पास कीजिए और कल से लागू कर दीजिए, हम लोग भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन आपको इस पर राजनीति करनी है, इसीलिए आप इसको दिल्ली भेजना चाहते हैं कि अब आज आप दिल्ली भेजेंगे और कल से फिर बयानबाजी चालू हो जाएगी कि 1932 लागू करवाने के लिए चलो दिल्ली अभियान, तो चलो केंद्र सरकार को घेरते हैं। तो आपकी मंशा केवल राजनीति की है। अगर हम इसी जगह पर खाना खा करके अपनी भूख को मिटा सकते हैं तो मुझे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि भाई ट्रिपल टेस्ट से आप पास करिए। जैसे आप ट्रिपल टेस्ट से पास करने के बाद उसके बाद आपकी मर्जी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उसी स्वरूप में उसको पुनः प्रस्तापित किया। फिर कोई कोर्ट जाएगा, फिर वही स्थिति बनेगी। तो आज इस सरकार का एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से लोगों को ठग करके केवल अपना वोट बैंक बनाना। वास्तविकता में ये लोग कभी भी किसी को उनके अधिकार का कोई चीज़ करना नहीं चाहते, उनके अधिकार के अनुरूप में कोई चीज़ देना नहीं चाहते। तो मनीष जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि सरकार कोई ठोस नीति नहीं बनाती है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर और बाहरी भीतरी करके अपना बचाव कर रही है। आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि सरकार जो राजभवन जा रही है दिल्ली भेजने के लिए, उससे राज्य की जनता को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची। हम कितने बजे हैं?